जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वक्त को गुजरे वक्त नहीं लगता, वक्त मिलने पर भी वक्त नहीं मिलता। एक सतगुरु हैं दयालु जो वक्त निकाल कर सत्संग देते हैं। फिर हमें क्यों सिमरन के लिए भी वक्त नहीं मिलता। अपने आप से पूछने वाला ये सवाल है कि जो जीवन भर हम एक श्लोक याद रखे, उच्चारण करते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। महापुरुष फरमाते हैं कि वक्त को गुजरने में भी कोई वक्त नहीं लगता। आज वक्त है, इसी वक्त से वक्त निकालना है हमें, और हम कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वक्त रहेगा ही नहीं। तब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचने विचारने के लिए हम उपलब्ध भी होंगे या नहीं। वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता, वक्त मिलने पर भी वक्त नहीं मिलता। हम सुबह कह सकते हैं ये वक्त नहीं मिला, दोपहर में कह सकते हैं वक्त नहीं मिला, शाम को कह सकते हैं वक्त नहीं मिला, रात को कह सकते हैं वक्त नहीं मिला। किसी एक पहर के बारे में हम कह दें ये दिन के 4 पहर हैं, 4 पहर रात के भी हैं, लेकिन हम तो 8 पहर ही एक रट लगाए रहते हैं कि वक्त मिलने पर भी कहते हैं कि वक्त नहीं मिला। वक्त हमारे सामने पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है। शरीर की उदर पूर्ति के लिए अगर हम लगे हुए हैं तो कहाँ तक उसकी सीमा है, ये हमें विचार करना है। कोई कितनी हद तक शरीर के निमित्त करता रहेगा। गुरबाणी में कथन है कि साहेब लेखा मंगसी दुनिया देख न भूल। फरमाते हैं कि दुनिया के मोह में फंसकर गलत कर्म मत कर, क्योंकि याद रख तेरे एक कर्म का लेखा हिसाब मांगा जाएगा आगे दरगाह में। जो हम कहते हैं ना वक्त नहीं मिला, वो पूछा जाएगा। वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, एक कर्म का हिसाब मांगा जाएगा, पूछा जाएगा कि भक्ति सुमरन आत्मा के लिए क्यों कुछ नहीं किया। आज हम विचार कर सकते हैं कि वक्त को जब गुजरने में वक्त नहीं लगता, वक्त हमारे पास ठहरता ही नहीं है, तो क्यों ना उस न ठहरने वाले वक्त में हम उसका सदुपयोग करके अपना असली कार्य किया करें। हमारे सतगुरु कितनी दयालुता दिखाते हैं, जो एक के लिए वक्त निकालकर एक को समझाते हैं, सबको एक साथ समझाते हैं, सबको अलग अलग समझाते हैं। फिर हम क्यों कहते हैं कि सिमरन के लिए वक्त नहीं मिलता। सतगुरु इस दुनिया में हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। वचन भी आता है कि सतगुरु सा दाता नहीं 3 लोक मंझार, जो बख्शें सतनाम धन भक्ति अमोलक सार।
सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंझार। जो बख्शे सतनाम धन, भक्ति अमोलक सार। क्या बख्शिश करते हमें? सच्चे नाम की बख्शिश करते हैं, सच्चे नाम का धन बख्शते हैं। जो नाम का एक हमें ये हीरा अनमोल बख्शते हैं, इसको सुमरन की, जपने की जो विधि बताते हैं, इससे अपार धन हम भक्ति का इकट्ठा कर सकते हैं। भक्ति का ये अनमोल धन इस दुनिया में सतगुरु ही हमें दे सकते हैं, दे रहे हैं तीनों लोकों में, और सतगुरु जैसा कोई दाता नहीं है। जिसने अपने जीवन में सत्संग का, सुमरन का, सदाचारी जीवन का आश्रय ले लिया, परमात्मा फिर उसे वंदनीय बना देता है, इस लोक में भी वंदनीय बना देता है। सत्संग ही सिखाता है अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। छोटी छोटी बातों में, संसारिक बातों में, संसारिक विचारधाराओं में नहीं उलझना, क्रोध नहीं करना, सतगुरु के, परमेश्वर के, परमात्मा के सहारे ही जीवन व्यतीत करना। लेकिन सत्संग में अगर कोई आएगा ही नहीं, दुनिया के मोह में फंस कर ही गलत सलत कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता रहेगा, और फिर जब एक एक कर्म का, एक एक विचार का लेखा मांगा जाएगा, या फिर उसकी जो सजा मिलेगी, सोचो कितने कर्म हम इस जीवन में कर रहे हैं। पुराने तो छोड़ो, पुरानों का तो ढेर लगा पड़ा है, उसका तो भुगतान हुआ नहीं। एक एक कोई दुख आके जीवन में खड़ा हो जाता है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। हम एक भी दुख को भुगत सकते नहीं अपने आप। हमारे अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने किए हुए कर्मों को भी भोग नहीं सकते, त्राहिमाम करने लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सचेत न हों, सजग ना हों, अपनी आँखों को ना खोल करके महसूस करें आगे के लिए हमें किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये विचार न करें तो कितने दुख की बात है। जिस अंदर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या औसदा सब गया। जीवन में जो हम कहते हैं कि समय नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, तो वक्त कहाँ जा रहा है? वक्त तो 24 घंटे हर किसी को मिला हुआ है। फिर सुमरन के लिए वक्त क्यों नहीं है? भजन कीर्तन के लिए वक्त क्यों नहीं है? वक्त कहाँ जा रहा है? किस जगह लग रहा है वक्त? किस कार्रवाई में वक्त खर्च हो रहा है? ये महापुरुष फरमाते हैं कि जिसके अंदर, जिसके दिल में, हृदय में निंदा चल पड़ती है, चुगली निंदा करता है, इधर की उधर बातें करना, किसी की बुराई करना, ये जो इंसान कहता है कि वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, तो वक्त निंदा चुगली में खर्च करता है। यही सब अगर इंसान करता फिरता है और इस संसार के लोग ही संसार के लोगों के बारे में जिक्र किया करते हैं, नाम रख दिया करते हैं ऐसे लोगों का। चुगलखोर कहती है दुनिया कि फला इंसान चुगलखोर है। मुंह पर सब सुनते हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि चुगलखोर है। कोई किसी की इस दुनिया में भी पत्त रखने वाला नहीं है। सोचो उस मालिक की दरगाह में क्या हश्र होगा हमारा ऐसे कर्म करने पर। जो थोड़ा बहुत
हम भजन कीर्तन करते हैं, सतगुरु के वचनों पर चलने का भी प्रयास करते हैं अगर, लेकिन ये निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, राग ये हमारे हृदय में भरे पड़े हैं। जो थोड़ी बहुत भजन भक्ति की कमाई होती है वो भी सब कुछ नाश हो जाता है। गुरबाणी का यही कथन है कि जिस अंदर चुगली चुगलो बजे, कीता करत्या औसदा सब गया। कि जिसके अंदर हृदय में निंदा चल पड़ती है, चुगली निंदा करता फिरता है, वो इस दुनिया में भी रुसवाई हासिल करता है और उसकी की गई सारी कमाई निष्फल हो जाती है, बेकार हो जाती है। कहने का भाव आया था प्रेमी बनकर सतगुरु के द्वार पर, सतगुरु के घर में, सतगुरु के चरणों में भक्ति परमार्थ करने के लिए, लोक परलोक संवारने के लिए। लेकिन अफसोस कि ऐसा अवसर पाकर के भी जो दुर्लभ जन्म पाकर के ये दुर्लभ संजोग परमात्मा ने बना दिया कि सतगुरु की शरण मिल गई, सतगुरु से मिला दिया। सतगुरु की शरण संगत प्राप्त करके भी अगर जीव निंदा चुगली करने में, शरीर की ज़रूरतें पूरी करने में, ख्वाहिशें पूरी करने में अगर समय वक्त गंवा दिया जाए और सुमरन के लिए, सेवा के लिए एक ही राग अलापता रहे कि वक्त नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मुझे वक्त नहीं मिला, कितने अफसोस की बात है। गुरबाणी में कथन आया है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, इह लोक परलोक संग सहाय, जत कत मोह रखवाले। गुरु का वचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस कर नहीं लेवे, भा न सके जाले। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं कि मालिक के नाम का सुमरण निरंतर करते चलो, लगातार करो, कोई नागा भी ना हो। जैसे हमें हुजूर गुरु महाराज जी 2 घंटे सुमरन नित्य प्रति करने की आज्ञा फरमाते हैं, और तो और पूरा तो करना ही करना है, नागा तो होना ही नहीं चाहिए किसी दिन। यही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी पंचम पातशाही जी गुरबाणी में कथन कर रहे हैं कि नाम का सुमरन लगातार रोज का रोज करते चलो, श्वास श्वास में नाम को जप जप कर परम सुख की प्राप्ति करो। मालिक का नाम लोक में परलोक में साथ निभाने वाला है, सब जगह, क्या भीतर क्या अंदर क्या बाहर, जीव की रक्षा करने वाला है, सहायता करने वाला है और करता है। सतगुरु का शब्द सदा ही जीव के साथ रहता है। ये ऐसा धन है, ये भक्ति का ऐसा अनमोल धन है जिसे पानी डुबा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, और जिसे आग भस्म नहीं कर सकती। अपने आप में ये भक्ति का धन स्वयं अपनी रक्षा करता है। भगवान से, प्रभु से लिव लगाओ, भगवान से सच्चा प्रेम करो। सतगुरु के रूप में हमें रब मिल गया है, सतगुरु के रूप में हमें सच्चा जीवन साथी मिल गया है, लोक परलोक का साथी मिल गया है, साथ निभाने वाला मिल गया है। भगवान को सतगुरु के रूप में जो मिले हैं,
सतगुरु से सतगुरु को मांग लो, जबरदस्ती छीन लो, चुरा लो, अपने दिल में बसा लो। श्री द्वारकापुरी के नज़दीक ही डाकोर नाम का एक गांव है। वहाँ श्री रामदास जी नाम के भक्त रहते थे। वे हर एकादशी को द्वारका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे, भगवान के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। एक समय आया जब रामदास जी का जो शरीर है वृद्ध हो गया। अब ये तो हम जानते हैं कि वृद्ध होने पर शरीर की क्या दशा हो जाती है। बेशक शरीर की हालत कोई भी हो, लेकिन एक अभ्यास ऐसी वस्तु है, अभ्यास ऐसा कार्य है, ऐसी ताकत है अभ्यास कि हर हाल में नित्य नियम छूटता नहीं है। लेकिन भगवान तो भगवान हैं, अपने भक्त का बिरद संभालते हैं। तो जब इनका वृद्ध हो गया शरीर, तो भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात का जागरण घर पर ही कर लिया करो। पर इन्होंने ठाकुर जी की बात मानी नहीं, आते रहे मंदिर में, वृंदावन में। अब भक्त का ये दृढ़ अटल नियम देखकर भाव में भरकर भगवान बोले, अब तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। भगवान कितने जतन करते हैं अपने भक्त को आत्मा से और शरीर से दोनों प्रकार से सुखी बनाने के लिए, खुद अपने पर अनेकों कष्ट सहन करते हैं। तो भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हारे घर चलूंगा, तुम्हारे घर रहूंगा, फिर तुम्हें इस उम्र में ये दुख उठाने की जरूरत नहीं, इतनी दूर चलकर आने की जरूरत नहीं। और ऐसा करना कि अगली एकादशी को गाड़ी लेकर आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ा कर देना, और मैं खिड़की खोल दूंगा। तुम मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में विराजमान करके शीघ्र ही वहाँ से चल देना। भक्त रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए, हमेशा पैदल चलकर आते थे। देखो, कथा का भाव देखना है, समझना है कि भगवान मूर्त रूप में है, प्रतिमा में है, मूर्ति में है, लेकिन भक्त और भगवान की बात हो रही है लगातार। एक प्लान बन गया है, भगवान भक्त के घर जाने को तैयार हो गए हैं, मंदिर छोड़ने को तैयार हो गए हैं। भगवान तो किसी के भी घर जाने को तैयार है। वो तो चाहते हैं कि कोई आए ऐसा दिल वाला, कोई आए ऐसा मत वाला, प्रभु से प्यार करने वाला, भगवान को चाहने वाला, भगवान को पाने वाला, भगवान को भगवान से चुरा ले जाने वाला, भगवान को उठाकर घर ले जाने वाला। मूर्ति को मूर्ति नहीं समझना है। आज हम श्री परमहंसों के दर्शन करते हैं, घर में करते हैं, दरबार में करते हैं, कुटिया में, आश्रम में करते हैं। वो स्वरूप केवल मूर्ति प्रतिमाएं नहीं है। हमारे भाव में जो सतगुरु का रूप
प्रभाव दिखाता है, हमें प्रभावित करता है। हम अपने उन्हीं भावों से, उस मूर्ति स्वरूप से मिल करके, एक होकर के अपने भावों में अपने सतगुरु का एहसास किया करें। अपने सतगुरु से जब चाहे, जितनी चाहे बात किया करें। सतगुरु के बताए हुए, सतगुरु के आदेश का पालन किया करें। जब जब हम श्री दरबार में पहुंच कर के दर्शनों का अवसर प्राप्त करेंगे तो ये सारे भाव उस वक़्त हम पर आमने सामने सतगुरु हमारे प्रकट किया करेंगे, हमें प्रत्यक्ष दिखाया करेंगे कि वास्तव में हम स्वरूप में विराजमान होकर तुम्हारे घर में भी तुमसे वैसे ही भावपूर्ण मिला करते हैं, प्रेम किया करते हैं, और वही भाव आमने सामने रूबरू होने पर प्रकट हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी श्री गुरु महाराज जी लीला रचा दिया करते हैं जिससे हमें यकीन हो जाता है। गुरुमुख प्रेमी बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं, समझ रहे होंगे। जिस प्रकार इस दृष्टांत में हम समझ सकते हैं कि भगवान ने जो अपने भक्त से कहा कि अब आप इतनी दूर चलकर आते हो तो मुझे कष्ट होता है, अंतिम बार अब गाड़ी लेकर के आना और मंदिर के पीछे खिड़की की ओर गाड़ी खड़ी कर देना और खिड़की मैं खोल दूंगा और तुम खिड़की में से आकर के मुझे गोद में उठा करके ले जाना गाड़ी में बिठाकर। और ऐसा ही भक्त ने किया कि इस 11 पर, एकादशी पर गाड़ी लेकर आए, जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़े। जिसने भी देखा, सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, इसलिए गाड़ी पर चढ़कर आए। वे क्या जानते थे कि ये भगवान का आदेश है, और जाने क्या होने वाला है, वो क्या जानते थे। एकादशी की रात को जागरण हुआ और द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के रास्ते से, खिड़की के अंदर प्रवेश करते हुए मंदिर में पहुंच गए और श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह पर से सभी गहने उतारकर वहीं मंदिर में सुरक्षित रख दिए। उन्हें तो इन गहनों से, आभूषणों से तो कोई सरोकार नहीं था। उन्हें तो भगवान का आदेश मानना था और भगवान के प्रेम के लिए ही आते थे और भगवान से ही प्रेम है, और भगवान का आदेश मानकर अपने भगवान को सच्चा प्रेम करते हुए भगवान को ही अपने गोद में लेकर, गोद में भरकर, गोद में उठाकर गाड़ी में विराजमान करके चल दिए। अब सुबह सवेरे प्रातःकाल जब वहाँ के पुजारियों ने देखा तो क्या देखते हैं कि मंदिर सूना पड़ा है, उजड़ा पड़ा है। अब भगवान की प्रतिमा के बिना मंदिर तो उजड़ा हुआ ही होगा। तो लोग समझ गए कि श्री रामदास जी गाड़ी लेकर आए थे, वही ले गए, क्योंकि उस वक्त में गाड़ी लेकर आना हर किसी के लिए तो आसान नहीं होता था। कोई विरला
गाड़ी वाला होता था और गाड़ी लाने की हिम्मत जुटाता था, तो सबने देखा ही था, तो उन्हें समझते देर न लगी कि रामदास जी गाड़ी लेकर के आए थे, वही श्री विग्रह को ले गए। जाने ये भी साथ में सोच लिया होगा कि जो भगवान को साथ ले गया वो गहने भी ले गया। उन्हें भगवान से, भगवान की मूर्ति से कोई सरोकार नहीं था। पुजारियों को, लोगों को, उनको तो यही था कि भगवान की मूर्ति के साथ गहने उठा करके ले गए रामदास जी। रामदास जी को गहनों से कोई सरोकार नहीं था और बाकी दुनिया की भीड़ को भगवान की मूर्ति से कोई सरोकार नहीं था। कितना विचित्र ये नज़ारा रहा होगा कि जब वे सभी लोग ऐसा नज़ारा देखकर, मंदिर उजड़ा हुआ देखकर, तो पुजारियों ने पीछा किया। जब पीछा करने लगे तो रामदास जी ने पीछे आते उन सबको देख लिया, देखा, तो भगवान से फिर पूछते हैं कि भगवान अब क्या उपाय करना चाहिए। और भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन रामदास जी भगवान से पूछ रहे हैं। जो भी संशय होता है, जो बात करते हैं, सब जवाब भगवान देते हैं उन्हें, ज्यों का त्यों रामदास जी समझ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे बावड़ी में विराजमान कर दो। तो भगत रामदास ने ऐसा ही किया और फिर गाड़ी को दौड़ा दिया, भगवान को बावड़ी में विराजमान कर दिया। अब पुजारियों ने पीछा करते करते रामदास जी को पकड़ लिया, और पकड़ाई नहीं, खूब मार लगाई भगत रामदास जी पर। भगत रामदास जी को खूब मारा, उनके शरीर में बहुत से घाव कर दिए, रक्त खून बहने लगा। भगत जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में पूरी तलाशी ली, गाड़ी के चारों ओर भी ढूंढा, भगवान को ढूंढ लिया, पर वे कहीं नहीं मिले। तब उन्हें पछतावा भी हुआ, पछता कर बोले कि इस भक्त को तो हमने बेकार ही मारा। इस बीच उनमें से एक बोल उठा कि मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा है। जैसे बावड़ी में भगवान को लेकर जा रहे थे तो वही किसी ने देख लिया था, तो वो कहने लगा कि रामदास इधर से आ रहा था। तो फिर सब उधर जाकर देखते हैं कि उस रास्ते पर क्या है, चलो वहाँ देखते हैं। सभी लोगों ने जाकर देखा, बावड़ी है। बावड़ी में जाकर देखा तो वहाँ भगवान मिल गए। क्या देखते हैं, बावड़ी का जो जल है खून से लालम लाल हो गया था, और भगवान ये सच बताने के कारण उन सब से भी बोल पड़े। कहना पड़ा भगवान को। भगवान ने कहा तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है, और इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब तो मैं तुम लोगों के साथ वापस मंदिर में कभी नहीं जाऊंगा। यह कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति उपलब्ध कराई। सो ये बता दिया उन्हें और कहा कि वहाँ फलानी जगह से मूर्ति
मंदिर में विराजमान कराओ और अपनी रोजी रोटी के लिए इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस जाओ। जब सोने की बात आई तो लोभ के कारण वो लोभी राजी हो गए और बोले, ठीक है, तोल दीजिए सोना। भगवान से भी देखो सोने की मांग कर ली कि ठीक है, सोना दे दीजिए, राजी हो गए। भगत को मार पड़ी, भगवान के शरीर से रक्त बह निकला, बावड़ी का पानी लाल हो गया, कोई सरोकार नहीं उन्हें। सोने की बात पर खुश हो रहे तो रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा कि रामदास, तराजू बांधकर तोल दो इनको मूर्ति के बराबर सोना। तो इतनी बड़ी मूर्ति के बदले में रामदास जी की पत्नी के कान में एक सोने की बाली थी, उसी में भगवान तुल गए। इतने से सोने में ही उन पुजारियों को वहां से रवाना कर दिया। इतने सा सोना लेकर के पुजारी हक्के बक्के हो गए और बड़े शर्मिंदा होकर वहाँ से सभी लोग चल दिए और ठाकुर जी रामदास जी के घर ही विराजमान हो गए। अधिक कुछ भी समझ ना आए, बेशक हम अगर अधिक ना भी समझ पाएं, लेकिन इतना समझना तो बड़ा आसान है कि इस प्रसंग से क्या शिक्षा हमको मिलती है। भक्ति का प्रकट प्रताप कहा गया इस प्रसंग में कि भक्त के शरीर पर चोट पड़ी तो प्रभु ने अपने ऊपर लिया, तभी उनका आयुध सत्य नाम हुआ। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखाने के लिए ही चोट सही, यानी उन्हें कौन मार सकता था जिस भक्त में भगवान बस गए हो। रामदास जी को कुछ नहीं होने दिया, बेशक मार उनको लगी और चोट भगवान ने अपने ऊपर लेकर के अपने शरीर से रक्त बहाया। ये विश्वास करने की बात है। भगवान को डाकू की तरह से लूट लाया भक्त रामदास, तो इसका भी ये बेशक प्रसंग जो है इसमें गांव का नाम डाकोर हुआ है, तो डाका पड़ गया, मंदिर में डाका पड़ा, इस तरह इसको प्रदर्शित किया गया। उस गांव का नाम डाकोर हो गया तब से। और भक्त रामदास के वंशज आगे उनके पीढ़ियों के लोग डाकू कहलाए कि उस गांव में डाकू लोग रहते, डाकुओं का परिवार रहते, और उनको डाकू कहने में वो रामदास के वंशज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपना गौरव मानते हैं। आज भी जो भगवान के श्री विग्रह से, भगवान की मूर्ति से खून बह निकला था, भगवान को, भगवान के विग्रह को, भगवान के स्वरूप को, मूर्ति को
आज भी पट्टी बांधी जाती है, पट्टी बांधी जाती है, पट्टी खोली जाती है उसको दवा लगाने के भाव से। ये भगवान का विरध है। कोई भी भगवान की लीला हमें समझाने के लिए पर्याप्त है कि हमें अक्सर सुनना होता ही है, सुनने का अवसर हमें मिलता ही है कि ऐसे रक्षा करते हैं, ऐसे रक्षा करते हैं भगवान। भगवान ने मूर्ति में भी इस प्रकार रक्षा की और उस मूर्ति से खून बह निकला, अपने भक्त की लाज रखी। वो चाहते तो क्या उनके भक्त को कोई हाथ भी लगा सकता था, लेकिन एक मर्यादा के तहत कि वो मूर्ख लोग अपना काम करें, भक्त अपना काम करे, फिर भगवान भी अपनी मर्यादा में रहकर मर्यादा का पालन करते हुए अपने भक्त की लाज बचाए। हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें विश्वास हो जाए कि अगर भगवान मूर्ति में भी चोट सहन करके खून बहा सकते हैं अपने भक्त के लिए, तो हमारे महापुरुषों ने जो इतनी रचना रचाई है, क्या हमें समझने के लिए कुछ और भी प्रमाण चाहिए? सोचो, भगवान अगर भक्त के लिए, भक्त के घर जाने के लिए इतना कष्ट अपने पर सहन कर सकते हैं, सबसे कह दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। अब भगवान की मूर्तियां एक से अनेक, चाहे कितनी लाइन से रखा दीजिए, कोई भी मूर्ति कोई घर में लेकर चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसी मूर्ति के माध्यम से भगवान ने ये संदेश देना था और दिया कि हम इस मूर्ति रूप से तो हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, अपने भक्त के घर जाएंगे। और जो अपने भक्त को आदेश दिया तो भक्त को ही समझने की प्रेरणा दी, भक्त को ही समझने के लिए, देखने के लिए आँख और कान और बात करने के लिए वो जबान जो दी, वो सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के अलावा भला और क्या हो सकता है। लेकिन सोचो, जो भगवान की महिमा करेगा, गुणगान करेगा, उसी जबान पर तो भगवान के लिए सच्चे शब्दों का निकलना, भगवान की सच्ची महिमा का गुणगान होना संभव है। क्या निंदा चुगली करते हुए, बुराइयां करते हुए, संसार के नगमे गाते हुए, संसार का, परिवार का गुणगान करते हुए ये संभव थोड़ा ही है। भगवान के भक्त होने में और संसार के भक्त होने में बड़ा फर्क क्या है? देखने में सब एक जैसे हैं, देखने में गुरमुख और मनमुख कोई अलग अलग थोड़ी दिखते हैं। फर्क तो यही है कि एक तो कहता है कि मुझे वक्त नहीं है, दूसरा कहता है कि मुझे वक्त ही वक्त है। यानी भजन भक्ति के लिए, सुमरन के लिए एक तो कहता है कि मुझे तो वक्त ही वक्त है, और दूसरा जो संसारिक विचारधारा का है वो भजन सुमरन के लिए कहता है, भक्ति के लिए कहता है मुझे वक्त ही नहीं है। बाकी क्या फर्क है? क्योंकि ये इंसान की योनि है। इंसान की योनि में दिखने में कोई फर्क नहीं आता,
संसार के लोग, संसारिक वृत्तियों वाले लोग, मनमुख जिन्हें कहते हैं, वो दिखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, सयाने हो सकते हैं, अक्लमंद हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, बड़े बड़े बंगलों वाले हो सकते हैं, गाड़ियों वाले हो सकते हैं। हो सकता है एक भक्त जो गुरुमुख है, सेवक है, भगवान का प्यारा है और भगवान उसके प्यारे हैं, वो देखने में बेशक सुंदर ना हो, गाड़ी बंगलों वाला ना हो, रुपए पैसों वाला ना हो, अक्लमंद ना हो, लेकिन जिसको भगवान के लिए वक्त ही वक्त है, फिर भगवान भी उसी के लिए वक्त खोल करके रखता है। जब चाहे भक्त भगवान को जहाँ चाहे बुला सकता है और बुलाने की भी जरूरत नहीं। जहाँ जरूरत होती है भगवान स्वयं ही वहाँ पहुँच करके भक्त की रक्षा करते हैं। दिखने में मनुष्य सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन वचनों में आता है ना कि मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। बहुत कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए इस दुनिया में हमें मिलता है, मिल रहा है। समझने के लिए अगर हम तैयार हो जाएं, तो समझाने के लिए सतगुरु तो हमारे लिए वक्त निकाल ही रहे। कभी श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में वचन फरमा रहे हैं, कभी श्री प्रयाग धाम में वचन फरमा रहे हैं, कभी श्री गुरु महाराज जी बम्बई अमरधाम कृपा फरमाते हैं, वहाँ वचन फरमाते हैं, कभी निज धाम, अलोक धाम, सुख धाम, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी दुबई, कभी लंदन, कनाडा, जहाँ तहाँ पहुँच करके श्री गुरु महाराज जी हमें चिताने में, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो हमारी सुंदरता यही है, कुलीनता यही है, अक्लमंदी यही है कि भजन सुमरन भगवान का इस वक्त में, इस जीवन में होता रहे। अगर हम ऊंचे कुल में हुए, ऊंचे कुल में जन्म लिया, लेकिन ऊंचा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जीवन का, तो फिर ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या लाभ हुआ? हम सुंदर हुए शरीर से, आत्मा को सुंदर नहीं बनाया प्रभु भक्ति से, प्रभु भजन से, तो फिर सुंदर शरीर का लाभ क्या हुआ? एक दिन तो ये मरण शैया पर पड़ा होगा तो क्या दशा होगी? कितना भी सुंदर होगा, इसको जला दिया जाएगा। वचन भी हैं कि अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। गुरु नानक देव महाराज जी वचन फरमाते हैं कि अति सुंदर हो, दिखने में बड़ा सुंदर हो, ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, कुलीन हो, चतुर, मुंह का चतुर हो, चतुर्मुख ज्ञानी हो, धनवंत हो। इतना कहने पर गुरु महाराज जी ने, गुरु नानक देव महाराज जी ने वचन फरमा दिए कि मृतक कहिए नानका। गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि वो मुर्दे के समान है जिसकी भगवान से प्रीत नहीं है। मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। क्या जीवन होते हुए हम मृत कहलाना चाहते हैं?
तो बेशक मृत कहलाएं, लेकिन अपने मन को मार करके, मन को मार करके अपनी आत्मा को जगाएं। लेकिन इंसान जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आता, सतगुरु की सत्संगत में नहीं आता, उनकी सोहबत में नहीं आता, वो अपने आत्मा को ही मारता रहता है, मन को बलवान बनाता रहता है। अपने आप को महसूस करे कि मैं कमज़ोर हूँ, निर्बल हूँ, और मेरे सतगुरु जो हैं वो बलवान हैं, ताकतवर हैं। उनसे इतनी प्रीत की जाए और ऐसी फरियाद किया जाए कि जिस प्रकार हम श्री आरती पूजा में गाते भी हैं, गुरुमुख प्रेमी ध्यान देते होंगे कि रोज उच्चारण करते हैं हम, मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। आरती विनती में रोज हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं कि मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। जैसा मुंह से उच्चारण करते हैं वैसी प्रीत अगर भगवान से हो जाए, सतगुरु से हो जाए, ये यकीन हम कर लें, विश्वास कर लें कि मेरे सतगुरु जो हैं हर प्रकार से समर्थ हैं, बलवान हैं, और फिर पुकार करें, हमारा ये अधिकार है, ये मेरे सतगुरु सब विधि मम रक्षा करो, यानी हर प्रकार से मेरी सहायता आप ही करने वाले हैं और आपको करनी है। जो हम जुबां से महिमा का गुणगान करते हैं वही अपने हृदय में भाव भी प्रकट होते रहें। चाहे हम श्री आरती का गायन करें, विनती का गायन करें। महापुरुषों ने तो हमारे भागों को जगाने के लिए ये सारी व्यवस्था की है कि हम अपने सोए हुए भागों को जगाएं। हम भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि एक झलक का भी सतगुरु का दर्शन हमें हो रहा है, हो जाता है, तो हम अपने भागों की कितनी सराहना करें, कम है। उन घड़ियों में हमें इतने भावपूर्वक, भाव से भरपूर होकर के निष्काम कर्म करने चाहिए, अपने को और अधिक पहले से भी भाग्यशाली बनाने के लिए। हर कर्म हमारे द्वारा किया हुआ, हर भाव पूर्ण हमारा विचार, हमारा संस्कार बीज बन करके बोया जाता है इस जीवन रूपी खेती में। हमारे लिए ही वो फसल उग कर तैयार होती है। एक एक बीज को, यानी एक एक कर्म को, एक एक श्वास में, एक एक सेकंड में होने वाला विचार जो है सतगुरु की महिमा के गुणगान करने में व्यतीत होना चाहिए। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक मिनट। फिर जो उसकी फसल तैयार होगी तो हमें यकीन नहीं होगा, और वो अभी अनुभव करने की ज़रूरत है कि अगर एक एक श्वास में सचेत होकर आँखें खोल करके, मन की आँखें, दिल की आँख खोल करके कर्म किया जाएगा। श्वास तो जा रहे हैं,
क्यों बार बार हमें वचन फरमाए जाते हैं कि गुरु मूरत का करिए ध्यान, गुरु से मांगिए भक्ति दान, गुरु चरणों में प्रेम बढ़ाइए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बलि बलि जाइए। कि सतगुरु की मूरत का ध्यान करके सतगुरु से भक्ति का दान सदा मांगते रहना चाहिए। सतगुरु से, सतगुरु के चरणों में प्रेम को बढ़ाते जाएं। सुबह उठ कर के अमृत वेले सबसे पहले सतगुरु का दर्शन दीदार करें और दिन भर जितने भी हम अवसर बनाना चाहें सतगुरु से मिलने के लिए बनाते रहें। कोई ये नहीं है कि सुबह उठ कर के जैसे तैसे मत्था टेक लिया, फिर दिन भर हम कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। दिन भर हम सतगुरु के रूबरू हो सकते हैं। घर में ना भी हों तो दुकान में भी सतगुरु की मूर्ति विराजमान करके उनका ध्यान कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल का युग है, मोबाइल में जब चाहे सतगुरु का ध्यान कर लें। सबसे बड़ी बात है कि हमारा दिल जो है, हमारा हृदय जो है, हजारों मूर्तियों को बसा सकता है, लेकिन वो सब संसार की मूर्तियां ना बसा करके एक सतगुरु का स्वरूप अपने हृदय में बसाएं और हर वक्त हर पल सतगुरु का दीदार घट ही घट में करते हुए अपना लोक सुखी करें, परलोक सुहेला करें, आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।